पीएसएल में आपने एक टीम बतानी है और के अंदर को शायद इस दफ़ा टाइटल जीतना है। और जीतेगा, आपका तोता ये कहता है। मेरा तोता ये कह रहा है। कि आपने मोहम्मद आमिर का भी इंटरव्यू किया है, तो ये बताएं वो पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया जी। सर आपका भी शुक्रिया। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं पीएसएल आ रहा है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस बार क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, 9 से ये स्टार्ट हो रहा है और प्रेस रिलीज़ भी पीसीबी की जारी हो चुकी है। जो मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि बड़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई पूरे मीडिया के अंदर, ख़ास तौर पे पहली दफ़ा मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी अनऑथेंटिक न्यूज़ चलाई कि पीएसएल पोस्टपोन होने जा रहा है, शायद कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टोरी सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी कि पीएसएल होगा, यूएई के अंदर होगा। आल दो के 2 वीक डेली बेसिस के ऊपर वो ऐसी सिचुएशन होती थी कि लगता था कि वाकई शायद ये पोस्टपोन हो जाएगा या नई कोई ऐसी रुकावट नज़र आ जाती थी, जैसे ब्रॉडकास्टर की रुकावट कोई 1 वीक चली जो इंडिया से और साउथ अफ्रीका से ब्रॉडकास्टर ने आना था। फिर वीज़ों का मसले की बात करें तो एक बड़ी लंबी डिबेट थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये भी कई लोग कहते थे कि जी कराची के अंदर ये पीएसएल होगा, लेकिन आप जो थे, लेकिन अच्छा नाज़रीन आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि इरफान भाई जो प्रेडिक्शन करते हैं ना वो हमेशा सही होती है। ये सर कोई तोता रखा हुआ है, मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई जिन, वही वो तो नहीं कोई होता है ना वो जीनी निकला है बताया कि इरफान ये होगा, ऐसा कुछ सिस्टम है? नहीं, वो मेरे से टैग कर दिया गया था 2017 के अंदर, चैम्पियन ट्रॉफी जब हुई तो पहला मैच इंडिया के साथ था, तो उसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी। दुनिया न्यूज़ के ऊपर एक शो था स्पोर्ट्स का, तो उसमें इंडियन भी थे दूसरी साइड पे, वो ओबियसली अपना कह रहे थे। पहला मैच था तो उस पर मैंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल होगा और इंशाल्लाह फ़ाइनल में हम आपको हराएंगे और ये रमज़ान के अंदर होगा। तो वो उधर से मेरे साथ टैग लग गया कि इसकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। बाकी जो मैचेस के अंदर मैं प्रेडिक्शन देता हूँ वो अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, जो आपको नज़र आ रहा होता है स्टैट्स, उसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्शन देता हूँ। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि वो मोस्टली ठीक साबित होती हैं। और जहाँ तक ये पीएसएल की न्यूज़ की बात रही, ऐसी चीज़ें हमारा जो जर्नलिस्ट होते हैं इनका ऑथेंटिक चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा इस पर बड़ा गिला भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स ने बड़ी एक वेग न्यूज़ चला दी, जैसे सोशल मीडिया, इस पर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब तक मुझे 100% किसी न्यूज़ की श्योरिटी नहीं होती, मेरे डिफरेंट जो सोर्सेज हैं मैं उसको यूटिलाइज़ ना कर लूँ, अपनी तरफ से कोई ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाता मैं। तो वो वायरल के चक्कर में वो वक्ती तौर पे तो वीडियो वायरल हो जाती है, वो आपकी रेटिंग भी ऊपर आ जाती है, बट वो लेटर ऑन आपको जो सीरियस व्यूअर होता है वो आपको पसंद नहीं करता। अच्छा इरफान भाई, ये आपने मोहम्मद आमिर का भी इंटरव्यू किया है, तो ये बताएं वो पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जब आपने उनसे इंटरव्यू करके पूछा तो उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, उनका भी मानना ये था, उनका क्रिकेट से तो उन्होंने रिटायरमेंट ली लेकिन उसकी रीज़न डिफरेंट थी। जो कोच मिसबाह हक और उन्होंने वक़ार यूनुस का नाम लिया, बॉलिंग कोच जो हैं, कि उनके साथ वो पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने रिटायरमेंट ली। और उनका मानना ये है कि अगर ये मैनेजमेंट नहीं होती मैं खेलने को तैयार हूँ। मेरे बोर्ड के कुछ काम से भी बात हुई है, उनका भी मानना ये है कि आमिर की ज़रूरत तो हमें है। मेरा अपना मानना भी यही है, स्टिल बिलीव सारे पाकिस्तान का है, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर हमें दोबारा वसीम अकरम साहब के बाद दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। तो मतलब आप उनसे कहा है आपने क्या वापस जाए? पर्सनली तौर पे तो बंदा एज आ पाकिस्तानी कहता ही है ना। उस शो में उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस भी लूँगा और मैं खेलूँगा भी, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 5-7 साल मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है, अभी वो 29 के हैं प्रॉब्ली, तो वो है। और मेरा स्टिल मानना ये कि अगर हम 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं T20 के, अभी भारत में है, फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो आपको आमिर के साथ वहाब भी चाहिए, क्योंकि आपको सीनियर प्रो चाहिए ऐसे डेप्थ बॉलिंग के अंदर। ख़ास तौर पे न्यू बॉल के अंदर आपको आमिर बड़े इफेक्टिव हैं, क्योंकि न्यू बॉल के अंदर आपने देखा कि शहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉल कर रहे थे, बट अभी रिसेंट पास में उनसे भी आउट नहीं हुए। हसन अली बड़ा अच्छा एक हमारे पास कम बैक कर चुके हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन 3-4 बॉलर का कम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंगली खिलाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम है, उसको अपनी पर्सनल इश्यूज़ को साइड पर रख के, दोनों साइड को मेरे लिए कहना ये है कि अपने इश्यूज़ को साइड पर रखें और कंट्री का सोचें और पाकिस्तानी की बेटरमेंट के लिए आ पाएँ। अच्छा इरफान भाई, आगे आप फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? मतलब आपकी प्रेडिक्शन बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए माशाल्लाह टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। जो कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, वो बिल्कुल कहना गलत है। क्रिकेट के अंदर टैलेंट बहुत है, नए लड़के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। हमें नेपोटिज़म छोड़ना पड़ेगा। जो एक कल्चर लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला है उसको साइडलाइन करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अदारों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अदारे भी, प्लेयर को भी अंडरस्टैंड करना है कि अदारा मेरे से बड़ा है
और अदारे को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सिचुएशन को कि जो प्लेयर है हम भी इन्हीं की वजह से चल रहे हैं। तो फेवरेटिज्म तो हो ही नहीं सकती। अब देखें ना, एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस ही सामने आएगी। आप मैं कहूँ जी ये खिलाड़ी अच्छा है तो वो सिफर पे आउट हो जाए, जो पता लग जाता है, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि इसमें जो परफॉर्म करता है वही आगे आता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँ जी इसको मैंने खिलाना है तो उससे परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे फेवरेटिज्म होगी? तो अभी आपके सामने बड़ी मिसालें हैं ना, जैसे आपने देखा है माद वसीम को बाहर कर दिया गया तो पूरा मीडिया बात कर माद वसीम को किस बेस के ऊपर बाहर किया गया। इसी तरह आमिर को पहले ड्रॉप किया गया था, वहाब को भी ड्रॉप किया गया है। तो शुएब मलिक की जैसे बात कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बड़ी लंबी, इफ्तिखार को बड़ा टाइम खिलाते रहे, खुशदीन शाह को खिलाते रहे, तो आपके पास एक बड़ी इस तरह लंबी लिस्ट उनकी भी आ जाएगी जिनको चांस नहीं दिया गया और जिनको कंटिन्यूसली चांस देते रहे 2-3 साल। वो बड़ी, आसिफ अली आपको पता 3 साल से खिला रहे थे, ऑल दो अच्छा टैलेंट था बट परफॉर्म नहीं कर। तो इस तरह की कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर चांसेस भी कईयों को नहीं दिए गए, जिनको कईयों को दिए गए तो 2-2 3-3 साल दिए गए। तो ये चीज़ों को साइड लाइन करके, जैसे मैंने कहा कि अपने कंट्री को आपने देखना है, अपनी पाकिस्तान की एंटिटी को देखना आपने, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट, बट थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, और वो मेरा ख्याल है उसी ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। कुछ बोर्ड के काम भी जो नए मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और बाबर को भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरफराज के बाद उसने जैसे कैप्टनसी की सबके डाउट्स से, लेकिन अच्छा वो लीड कर रहे हैं। बट ओबियसली वो लर्निंग कैप्टन होंगे, वो बॉर्न कैप्टन तो है नहीं है, तो लर्निंग कैप्टन को थोड़ा टाइम देता है। तो बोर्ड को भी अब चाहिए कि सब उसको बैक करें, सपोर्ट करें, ताकि वो सब कर सकें। आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ी जो होते हैं हमारे, उसमें यंग खिलाड़ी ज़्यादा होने चाहिए कि एक सीनियर होना चाहिए? क्योंकि सीनियर अगर होगा तो वो उनको सिखाता है, इस तरह का कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे पास बड़ी प्राइम एग्जांपल जितने भी हमने बड़े टाइटल जीते हैं, जैसे 92 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, फिर 2009 का वर्ल्ड कप जीता, जो अभी चैम्पियन ट्रॉफी जीती, तो आप सारे सीनियर्स पे भी रिलाई नहीं कर सकते, सारे जूनियर पे भी नहीं कर सकते। 92 में जहां आपके पास एक्सपीरियंस था इमरान खान का, जुनैद मियां दाद का, साथ आपके पास इंजमाम का यंगस्टर थे, वसीम अख्तर यंगस्टर थे, ठीक है, जिन्होंने आपको ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप जिताने की। इसी तरह अगर चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें तो सीनियर प्रोस जहाँ फीस अजहर अली वगैरह थे, सरफराज थे, तो आपके पास नए लड़के भी थे, जिस तरह फ़खर का बिल्कुल स्टार्टिंग था उसमें, उसने आपको चैम्पियन ट्रॉफी, हसन अली बिल्कुल यंगस्टर थे, शादाब यंगस्टर थे, इमाद यंगस्टर थे, इन्होंने आपको बहुत प्राइम परफॉर्मेंसेस दे के चैम्पियन ट्रॉफी जिताई। तो हमेशा किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जिसके अंदर टीम इन्वॉल्व होती है, हॉकी होगी, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उसमें आपका कम्बिनेशन चलता है सीनियर और जूनियर का, क्योंकि कॉम्बो इनका बनता है। जहाँ कई जगहों पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कई जगहों पे आपको एनर्जी चाहिए होती है यंगस्टर वाली, तो दोनों का कॉम्बो, वो उनके अंदर एनर्जी वो होती है कि कुछ एक्स्ट्रा कर जाने की एनर्जी होती है जो शायद सीनियर के पास नहीं होती। फिर सीनियर का फ़ायदा ये होता है कि वो कामनेस और वो एक्सपीरियंस जो एक्सपोजर होता है वो जूनियर के पास नहीं होता, कि एक क्रंच मूवमेंट आ गई है, ऐसा सिनेरियो शायद उसने कई दफ़ा फेस किया हुआ है, जूनियर शायद उस पर पैनिक कर जाए, उधर कामनेस आपको प्रोवाइड करता सीनियर। तो मेरा मानना ये है कि दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, आपके एक बैलेंस, इसी बैलेंस साइड कहते हैं किसी को हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो उसी को कहा जाता है जिसके अंदर अच्छा बैलेंस होता है, सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन रहता है। अच्छा ये बताएं कि PSL में आपने एक टीम बतानी है, प्रिडिक्ट करें कौन जीतेगा और क्या होगा। थोड़ा बहुत वैसे ही हमारे नाजरीन प्रिडिक्शन है, अभी PSL स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको प्रिडिक्ट करें, कोई एक टीम कर लें प्रिडिक्ट कि इसने जीतना है और कैसे कैसे आगे होगा, थोड़ा बहुत। देखिए ऑन पेपर देखा जाए, जो मैंने सारी साइड्स देखी हैं, जो पहला 14 मैचेस हो चुके हैं उस पर तो कराची किंग्स जो लास्ट टाइम की चैम्पियन है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। शायद अब मैं उस पर 22 होना हो जाऊँगा, लाहौर से रहते हैं तो लाहौर कलंदर की ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर जीते, और तीसरी टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी है, बट मेरी सर एक बताया ना, कोई एक बताया ना। उसी तरफ मैं बताने लगा हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर को शायद इस दफ़ा टाइटल जीतना चाहिए। ये तो नहीं कि आप लाहौर में रहते हैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शायद वो बायसनेस मेरे अंदर आ जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनका कम्बिनेशन अभी थोड़ा बेहतर डेवलप हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि फेवरेट कह सकते हैं आप। मतलब लाहौर जीतेगा, आपका तोता ये कहता है। मेरा तोता ये। अच्छा इरफान भाई ये बताएं, स्पोर्ट्स एंकर के अलावा आप क्या काम करते हैं? जी मैं काफ़ी कुछ करता हूँ जी। मैं बेसिकली एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और आपसे जैसे मैं पहले बात कर रहा था, मैंने 10 साल टीवी एक्टिंग भी की है, बट वो इसी रीज़न से कि वो सारी इंडस्ट्री कराची शिफ्ट होगी तो मैंने फिर वो छोड़ दी। फिर वो सीरियस क्या, कॉमेडी ड्रामास, मतलब सारे तरह के रोल मैं करता था, हर तरह की, लेकिन 2002-03 से लेके 2012 तक की। फिर आपको पता कि सारा मीडिया इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गया, फिर वो अपनी स्टडीज़ और फैमिली की वजह से मैं कराची नहीं जा सकता था, मैंने छोड़ दिया। फिर
2016-17 से मैं फिर प्रॉपर इसमें एज एनालिस्ट और एज एंकर दोबारा से इस फील्ड में आया, और पैरेलल साथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी मेरा चल रहा है। अच्छा, जाते जाते हमारे नाजरीन को एक छोटा सा मैसेज। जी बिल्कुल, मैं अपनी हर मैसेज के अंदर ये ज़रूर कहता हूँ कि आपने अगर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग लेनी है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपका हार्ड वर्क और आपकी पेरेंट्स की दुआएं। शॉर्टकट दुनिया में कोई भी नहीं है, ना आपको ब्लेसिंग पेरेंट्स के दुआओं के बगैर मिल सकता है, ना हार्ड वर्क के बगैर मिल सकता है, क्योंकि किसी की मेहनत अल्लाह ताला रायगा नहीं करते। तो अल्लाह ताला का रहम करम फजल आप पे तब भी होगा ये जब दोनों तीनों चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऐड होगी। तो इसी पे कंसिस्टेंट रहे, शॉर्टकट छोड़ें और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग का वेट करें हार्ड वर्क के साथ। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे चौधरी इरफान ज़हीर साहब, बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है। इंशाल्लाह PSL आएगा तो देखते हैं इनकी प्रेडिक्शन ठीक होती है कि नहीं होती। इन्होंने लाहौर कलंदर का है, हम भी दुआ करते हैं कि लाहौर कलंदर ही जीते, क्योंकि हम खुद भी लाहौरी हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।